कौन है सारे इंसानों के बाप? जोर से बोलो यार। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह दिल ठंडा होगा, बहुत दिल से मेरी बात सुनिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। जब अल्लाह ने ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, रूह डाली, रूह गई और लौट के वापस बाहर। रब ने फरमाया रुकी क्यों नहीं? कहा दिल नहीं लगा, अंधेरा था अंदर, इसलिए चली आई। फिर रब ने हजरत आदम की पेशानी में महबूब का नूर रख दिया। पेशानी में जब नूर रखा ना तो रूह जब गई तो रुक गई। फिर रब ने पूछा क्या हाल है? तब रूह कहती अब निकलने का दिल नहीं करता है। बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं बताने लगा। अब जब हजरत आदम की पेशानी में हुजूर का नूर आया ना, तो फरिश्ते हजरत आदम के आगे हाथ बांधे घूम रहे। फिर वो नूर मुंतकिल होकर पुश्त में पहुंचा, तो फरिश्ते पीछे खड़े हो गए, पुश्त में हुजूर का नूर देख रहे। एक दिन हजरत आदम अर्ज करते मालिक समझ में नहीं आया, फरिश्ते कभी आगे खड़े होते कभी पीछे, ये क्या? रब ने फरमाया आदम बात तेरी नहीं, बात मेरे महबूब की है। का मैंने जो तेरे अंदर महबूब का नूर रखा है ना, ये उसकी जियारत करते। का रब अगर वो इतना मोहतरम नूर है ना, तो फिर मुझे भी उसका जलवा दिखाना। तो रब ने, मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रब ने वो नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाखून में रखा। जब आपने उसको देखा और उसकी चमक देखी तो चूम लिया। आज जो सुन्नी हुजूर का नाम सुन के अंगूठे चूमता है ना, वो शिर्क व बिदअत नहीं करता, अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करता है। चूम लिया। और ये नूर बड़ा मोहतरम, ये नूर जोर से बड़ा मोहतरम। अब ये नूर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों में रखा। किन में रखा? पाक पुश्तों में रखा। और पुश्तों से जिन रहमों में गया ना मेरा नूर, हुजूर फरमाते हैं वो सारे ही पाक थे, वो सारे ही पाक थे। अब अगर कोई जानवर ये कहे नबी के माँ बाप जहन्नमी है माज़अल्लाह, तो अब बताओ मुल्ला की मानोगे कि रसूलुल्लाह की मानोगे? जोर से किसकी? रसूलुल्लाह की। आका कहते हैं मेरा नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों में गया, यानी जितनी पुश्तों में आता रहा वो सारी पुश्तें भी पाक थी। जिन रहमों में आता रहा वो रहम भी सारे पाक थे। क्यों ना उन पुश्तों का जिक्र कर ले। और आप बोले सुभान अल्लाह। है मैं सफर करने लगा हूं, हुजूर का शजरा पढ़ के मैं वो पुश्ते गिना दूं जिन पुश्तों को मेरे नबी ने नूर ने बाइज्जत बनाया है। उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। हाँ जी, इतनी ठंडी सी सुभान अल्लाह नहीं, थोड़ी जम के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी 15 मिनट बाकी हैं, थकी हो ना? क्या बात है? कौन कह रहा था भाई 1 बजे चले जाओ उठकर? हाँ फजर यहीं पढ़ेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। है ना, मैं सोच रहा हूं ना थोड़ा सो के तहज्जुद भी पढ़ लो। यहां बैठे ही रहोगे तो फिर फजर ही फजर मिलेगी, तहज्जुद नहीं मिलेगी। थोड़ा चले जाना, थोड़ा सो लेना, एक नींद निकाल के झपकी मार के ही ना फिर तहज्जुद भी पढ़ लेना। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, आदत बना लो, है ना। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। आपको लंबी सी सुभान अल्लाह कहनी है, ताकि तुम लंबी सी सुभान अल्लाह को मैं लंबी सी सांस ले लूं। कितनी जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह? बोल के दिखाओ। जब ऐसे लोग बैठे हो ना तो बैटरी खुद ब खुद चार्ज होने लगती है ना। अब बैटरी चार्ज हो रही है, मैं चाहूंगा बोलूंगा आज, ठीक है ना भैया? ठीक है, मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। पीछे वाले लोग जो इसलिए सबसे पीछे बैठे हैं कि चुपके से निकल लेंगे जब थक जाएंगे, तो वो भी बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ऐसे देखो, मौलवी देखे न देखे हुजूर देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं, तो दिल से सुभान अल्लाह होनी चाहिए। और सुनो, ऐसा ना हो मैं शुरू कर दूं और आप सुभान अल्लाह चुप्पी मार जाओ। डंडी ना मारना, बराबर रहेगी ना, खा बराबर चल बराबर, वही वाला मसला है। तो फिर बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, लल्ला टेंशन ना ले, शजरे ही पढ़ रहे हो, फर्दे खोल के ना दिखा रहे आप। एकदम
ऐसे देख रहा है एक मुझे, है ना? बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है। क्या नाम है आपका? खालिद भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा साउंड है। जहां भी जलसा कराया करो खालिद भाई को बुलाया कर। हाँ अच्छा जल्दी आउट के 1 मिनट आओ जरा, जल्दी आ जाओ, ज्यादा बैठे हुए सरकार। हाँ क्या बात है, सुभान अल्लाह, तुम्हारा नसीब है भाई। देखो सरकार ने भी इतनी तरफ से माशाअल्लाह सलामत रहो, है ना भाई? देखो जो मेहनत करे उसे इनाम मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। तुमने दिया हमने दिया, बात बराबर है। बड़ी बात तो यह है कि हुजूर के बेटे के हाथ से मिल गया यार, बगैर लिए मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ हम तो खाते ही आपकी जूतियों का सदका है, तो हम खाली क्यों जाएंगे? फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। हाँ हल्की सी सुभान अल्लाह रह गई, मुझे खांसी हो रही है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा दोबारा टोक ना मानना पड़े, ठीक है ना? बोल जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जियो मरहबा मरहबा मरहबा, जिंदाबाद। है ना? इधर से एक बंदा कोई खड़े होकर नारा लगा दे, मैं पानी पी लूंगा। है कोई इधर नारा लगाने वाला? है? नहीं है? मैं समझ गया, उधर वो नीचे का मोहल्ला, ऊंचे के मोहल्ले से कोई लगा दे पीछे। ये देखो इस ऊंचे का मोहल्ला, खैरियत है ना सारे लोग? अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। अब जरा गौर कीजिएगा, ये नूर मुंतकिल होकर के हजरत आमीना के शिकम में आ जाता है। जब आमीना के शिकम में हजरत पैगम्बर इस्लाम का नूर आया है, 2 माह का अरसा गुजरा है कि मेरे नबी के वालिद का इंतकाल हो जाता है। अभी नबी के वालिद का इंतकाल हुआ है, मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमीना बयान फरमाती है कि मेरे शिकम में मेरे शहजादे का नूर आया है। जैसे ही पहला महीना लगा है, मेरे पहले महीने में मुबारकबादियाँ आई, फिर दूसरा महीना आया, फिर मुबारकबादियाँ आई। नबी की अम्मी बताओ तो सही, ये मुबारकबादियाँ देने वाले कौन है? हजरत आमीना बयान फरमाती हैं कि जैसी पहला महीना हुआ है, मेरे ख्वाब में हजरत आदम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं आमीना मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की मुबारकबाद? का तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला है, उसी की मुबारकबादियाँ हैं। का दूसरे महीने भी नबी आते रखे, तीसरे महीने नबी आते रखे। कहती जितने दिन तक मेरे बेटे का नूर मेरे शिकम में रखा है, मुझे मुबारकबादियाँ आती रही। और कहती कमाल की बात यह है कि जैसे बच्चों की विलादत से माओ को तकलीफ होती है, मेरे शहजादे का नूर मेरे शिकम में आया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि रब ने करम इतना किया कि मेरे रंग भी संवरते गए, मेरे ढंग भी संवरते गए। ये आला नहीं कह रहे, नारे रिसालत
मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थके तो नहीं है ना? मैं हुजूर का मिलाद बयान करने लगा हूं और कोई मुल्ला कहेगा बरेलवी आए थे, कहना बात आला हजरत की नहीं की थी, वो बात करके गए जो बात नबी की अम्मी ने बताई। हाँ, किसने बताई है? नबी की अम्मी ने। और मैं नबी की अम्मी की बात इसलिए रोज करता हूं, मेरी माँ की कोई बात करे मेरा कलेजा ठंडा होता है। आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात करो, गुंबदे खजरा से हुजूर की दुआएं आने लग जाती है। हाँ जी, हुजूर की दुआएं मिलने लगती है। नबी की अम्मी की बात किया करो। और जाओ, जिसकी दुआएं कबूल ना होती वो दो चौखटे हैं। हुजूर की चौखट पे जाने से पहले या तो खातूने जन्नत के दरवाजे पे पहले जाओ। सैयदा कायनात से कहो कि अपने वालिद से सिफारिश कर दें कि वो हमारी हाजिरी कबूल कर लें। उसके बाद हुजूर की चौखट पे जाओ, इंशाअल्लाह हाथ उठेंगे तो खाली लौटोगे नहीं। और उलमा फरमाते हैं दूसरी जगह है मेरे नबी की अम्मी की कब्र, मकाम अबवा में जाओ, हाजिरी दो, नबी की अम्मी से कहो कि हुजूर से सिफारिश कर दें कि हमारी हाजिरी कबूल हो जाए। ये दो मकबूल चौखटे हैं, जहां हो के हुजूर तक जाओगे तो खाली नहीं आओगे। नबी की अम्मी बता रही हैं, हमने झंडे अब लगाए, ये बात नबी की विलादत से पहले की है। नबी की अम्मी कहती हैं कि मैं और औरतों की तरह परेशान नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते थे मेरे ऊपर रब का करम बढ़ता जाता था। आगे नबी की अम्मी क्या बयान फरमाती हैं बता दूं? सुनेंगे ना? मैं बताने लगा हूं, सुने। नबी की अम्मी कहती हैं, सुनो। फिर मेरे जिस्म से खुशबू फूटने लगी। क्या निकली? खुशबू। कहती हैं शुरू के दिनों में खुशबू हल्की थी, फिर खुशबू और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, इतनी बढ़ गई कि फिर मक्के की गलियों में खुशबू आने लग गई। कहां? मक्के की गलियों में खुशबू औरतें बड़ी तेज होती हैं। औरतों ने देखा खुशबू किधर से आ रही है, हिसाब लगाया ये खुशबू आमिना के बदन से आती है। अब नबी के वालिद का तो विसाल हो चुका है। अरब का दस्तूर यह है कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाता था, 1 साल तक उस औरत को खुशबू नहीं लगानी, इतर नहीं लगाना है, सिंगार नहीं करना है। और नबी की अम्मी के बदन से खुशबू। औरतों ने अपने शोहरों से कहा कि सुनो, आमिना खुशबू लगाती है, खानदान कुरैश की बहू है, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। लोग इकट्ठे हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आए। हरम काबा में आप तवाफ कर रहे हैं और आके कहते अब्दुल मुत्तलिब, कहा क्या कि आप काबे के मुतवल्ली हो, खानदान कुरैश के सरदार हो, आप अरब के बड़े सरदार हो, आपका रोब दबदबा अपनी जगह है, लेकिन ये बात कहे बगैर मानेंगे नहीं हम। कहा क्या बात है? कहा आपकी बहू अरब का दस्तूर तोड़ रही है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा कि आपकी बहू अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं मना रही है, अभी चंद महीने गुजरे हैं कि उसने खुशबू लगाना शुरू कर दी है, जाओ जाके पूछो ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा सर्द, बदन सर्द, आंखें झुक गई। घर आए, अपनी बीवी मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा को आवाज दी, फातिमा जी मेरे सरताज का एक काम है। कहा क्या? आमना से पता करो ये खुशबू क्यों लगाती है, क्या इसे मेरे बेटे की मौत का गम नहीं है? हजरत आमिना की सास ने, मेरे नबी की दादी ने हाथ जोड़ लिए। कहती है नहीं, मैं नहीं पूछ सकती है। कहा क्यों? कहा एक दिन ये ख्याल मेरे दिल में आया था, पूछूं खुशबू कौन सी लगाती है और क्यों लगाती है। मैंने इस ख्याल से आवाज दी ना आमिना, उसने यूं नजर उठाई, कहा उसके माथे से एक नूर निकला जिसकी चमक से मैं बेहोश होकर गिर गई। मैं नहीं पूछ सकती हूँ, आप जाके बात करो ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, जैसी खबर आई है अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं। गैरत और हया का मस्कन, मेरे नबी की वालिदा कोने में हया से सिमट के खड़ी हो जाती है कि ससुर तशरीफ ला रहे हैं। आज घरों का हालात क्या है? आज घरों की बेटियों की बेगैरती का आलम यह है कि ससुर सामने होता है, जबान पे ताला भी नहीं है, सर पे दुपट्टा भी नहीं है। कितनी ऐसी बदचलन बदकिरदार बहुएं होती हैं जो ससुर से साफ बात कह देती हैं, अगर घर में रहना के चुपचाप रहा करो,
करो, हम तुम्हारी टिक टिक सुनने के लिए नहीं आए हैं। मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर अपनी जन्नत बचानी है तो शोहर को राजी रखो, और शोहर की जन्नत बचानी है तो सास ससुर को राजी रखा करो, इसलिए कि जब सास ससुर राजी होंगे तो शोहर जन्नती हो जाएगा, और जब शोहर राजी होगा तो तुम जन्नती हो जाओगे। आज गैरत का जनाजा निकल गया हमारे घरों से। आज कितनी बेटियों में गैरत है, आज हया नाम की चीज नहीं है। आज अगर शोहर दुबई में, कोयत में, सऊदी में रहता है तो सगा शोहर अगर रहता बाहर तो ससुर, सगा ससुर बहू से पूछ नहीं सकता कहां गई थी। वो कहती तुम्हें क्या मतलब। और आपसे भी मेरी गुजारिश है, दौलत वाली ना लाओ, अगर लानी है तो मुस्तफा के दीन वाली बेटियां लेकर के आओ। कैसी बेटियां? दीन वाली बेटियां। पहले ही कह रहे हैं लाख मिल जाएंगे, मिल तो 50 लाख भी जाएंगे, बताओ अल्लाह क्या साल जी लोगे, गारंटी है कोई? कितने दूल्हा बन के गए हैं और कफन में लिपट के आए हैं। क्या हम नहीं देखते आज सोशल मीडिया का दौर है, मच्छर भी मरता तो सोशल मीडिया पे आ जाता, आज फला गांव में मच्छर मारा गया है। कितने हादसे होते हैं, दूल्हा बन के गए हैं और कफन में लिपट के आए हैं। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, दौलत कभी ससुर के देने से इकट्ठा नहीं होती है। आपको अगर लगता है कोई बेटी वाला पैसे देगा तो अमीर हो जाओगे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये मेरा अपना मानना है कि जो किसी बेटी वाले से मांग के पैसा लेता है ना, मैं उसे कुत्ते से बदतर समझा करता हूँ, इसलिए कि कुत्ता फेंकी हुई हड्डी खाता है, और ये वो डकैत है जो बेटी वाले की 18 साल की कमाई निकाल लेता है। और याद रखिएगा, इतराने की जरूरत नहीं है। अगर भीख मांगने पर किसी बेटी वाले ने तुझे 50 लाख दे दिए हैं या 10 गाड़ियों में भर के जहेज दे दिया है, तो तू जहेज लेकर के नहीं आया है, जहन्नम का ईंधन लेकर के आया है। और उस दिन तक मौत नहीं आएगी जब तक तू मोहताज नहीं बन जाएगा। और अगर तेरे घर में बर्तन ना हो, ससुर से ना मांग, मस्जिद में आ जा, मुसल्ला बिछा दे, रब को रो के दिखा दे, ससुर देगा, एक कैंसर के इलाज में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब रब देता है तो 7 पुश्तों का हंस के गुजारा हो जाया करता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वो कहां चले गए भाई साहब जिन्होंने हार डाला था गले में? माशाल्लाह। अभी और चलना, आगे 1 बज गया भाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह है, बोलो जरा सुभान अल्लाह है। ताला लगाइए ना दरवाजे में। नहीं, हम दरवाजे खोल के आए है ना, क्योंकि जब हुजूर का जिक्र हो रहा हो तो शैतान की औकात ही नहीं है वहां घुस जाए जहां हुजूर का जिक्र हो रहा हो। अल्लाह सलामत रखे। चलूं आगे ना, मैं बताने लगा हूं। तो जहेज मांगोगे, पैसे? मुझे तो हैरत होती है, हैरत होती है। कभी कभी मैं सोचता हूं इतना जहेज मिल जाता, सुबह को फातिहा पढ़ने बुला रहा ना तो दीवान दुआरे में पड़ा है, अलमारी बाहर खड़ी है, भाई इसे अंदर क्यों नहीं रखा, कमरा छोटा रह गया था। मैं चूजे की औलाद, तुझसे 20 साल में एक कमरा ना बना, और लिस्ट इतनी लंबी। और मुझे तो ये अब्बे समझ में नहीं आते जो बुलेट के लिए बारात लौटा ले जाते, एक बार भी बुड्ढा नहीं बैठेगा बुलेट पे, बैठ गया ना तो उसी बुलेट के नीचे दबा देगी बहू, और फिर भी बुलेट के लिए मर रहा। और मांगने वाले बुलेट कैसे हो? 1 महीने बाद क्या दिखवाओ यार मुफ्ती साहब गाड़ी हमारी, क्या हो गया, तेल बहुत खा रही है। 1 महीने बाद तेल खा रही है, और तूने जो गरीब का खून पिया वो भूल जाते। तो बंदे से नहीं मांगेंगे, बंदा में ससुर से नहीं मांगना, खुदा से मांगना, और डायरेक्ट नहीं मांगना है, ऐसे मांगना है।
डायरेक्ट नहीं मांगना, बल्कि ऐसे मांगना, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और बात ना बनती हो ना तो फिर और आगे बढ़ के कहना, आगे बढ़ के कहना, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मांगोगे तो नहीं ना? हाँ, तो दीन वाली बेटियां लेकर के आओ। कैसी बेटियां? जोर से, कैसी? दीन वाली बेटियां, गैरत वाली बेटी लाओ। मेरे नबी की अम्मी हया से सिमट के कोने में खड़ी हो गई। जी अब्बा। कहने लगे आमना, अब्राहम में ताकत नहीं थी जो अब्दुल मुत्तलिब की आंखें झुका देता, लेकिन बेटी आज एक बात ने आंखें झुका दी, और वो बात तुझसे ताल्लुक रखती है। अब्बा क्या? बेटी एक बात बता, तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं? इतना सुना चीख निकल गई मेरे नबी की अम्मी की। रो के कहती है, अब्बा आपने किस दर्द को छेड़ा है? जब से अब्दुल्ला गए हैं आमिना की आंख का आंसू सूखा ही नहीं है। अब्बा मेरी दुनिया उजड़ गई है, आप कैसे कह रहे हो कि मुझे उसकी जुदाई का गम नहीं है? कहा बेटी अगर गम है तो अरब का दस्तूर यह है कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है। ए बेटी तुम खुशबू क्यों लगाती हो? कहा अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ। कहा नहीं बेटी, मक्के की औरतें बताती हैं कि जो खुशबू तुम आला मयार की लगाती हो ना, वो मक्के की मार्केट में मिला भी नहीं करती है। कहाँ से खुशबू आती है? इतनी बड़ी खुशबू लगाती हो। हजरत आमिना की आंख में आंसू, रो के कहती हैं अब्बा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में जिसे मैं छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आपने पूछ लिया है। आपकी नाराजगी के डर से इस राज से पर्दा उठाना पड़ रहा है। बेटी कौन सा राज है? अब्बा मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, बल्कि हकीकत तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया करती है। जिस पानी में हाथ डाल देती हूँ वो पानी महकने लगता है। अब्बा अगर पानी को छू दूं तो पानी से खुशबू, बिस्तर को छू दूं तो बिस्तर से खुशबू, दीवार को हाथ लगा दूं तो दीवार पे खुशबू। आका के वालिद के, आका के दादा से नबी की अम्मी कहती है अब्बा मैं जहां थूक देती हूँ वो जमीन महक जाती है। मेरा इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। अल्लाह अकबर। अगली बात सुनो जो मैं बताने लगा, सुनियो। मुकद्दर पे नाश करो, हम मिलाद मनाने वाले लोग। और ये मिलाद नहीं तो क्या है? अभी हुजूर आए ही नहीं, खुशबू पहले फैला दी गई है। ये मिलाद नहीं तो और क्या है? अभी आए नहीं, खुशबू फैल गई। इतनी बात कही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं शुक्र है जिसने मेरी दुआ कबूल कर ली है। उस रब का क्या कहा उन्होंने? उस रब का शुक्र है जिसने मेरी दुआ कबूल कर ली है। हजरत आमिना ने कहा था अब्बा जी कौन सी दुआ? कहा बेटी एक रात को मैं उठा ना, आधी रात थी, दुनिया सो रही थी, मैंने तुझे बड़े दर्द से रोते हुए देखा, मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं हरम शरीफ में गया, मैंने गिलाफ काबा पकड़ के कहा था मालिक मेरा बेटा चला गया है, मगर तूने और बेटे तो दिए हैं, मैं उन्हें देख करके सब्र हासिल कर लूंगा, लेकिन आमिना अकेली रह गई है। ए अल्लाह मेरी आमिना को एक बेटा दे देना जो मेरी आमिना के दिल का करार बन जाए। कहा आमिना जब मैंने इतना कहा था गैब से आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब तूने बहुत थोड़ा मांगा है, तूने बहुत थोड़ा मांगा है, तू ये चाहता है कि हम आमिना का करार उसकी गोद में डालें। चाह हम ऐलान करते हैं जो आमिना की गोद में आएगा वो सिर्फ आमिना का नहीं बल्कि सारी कायनात का करार बन के जलवा करो। ये मेरी दुआ कबूल हो गई है कि वो आमिना का नहीं कायनात का करार बन के आएगा। और फिर मेरा नबी करार बन के आया है ना। मैं बात नहीं छोड़ूंगा, ये भी पूरी कर लूं। जब इतनी बात कही ना, नबी की अम्मी कह रही है सुभान अल्लाह। बोलो जरा आप सुभान अल्लाह। आज तक कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा नहीं है। पूरी दुनिया के जल से उठा के देख लो, आप भी सुभान अल्लाह कहने की वजह से नहीं मरोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो फिर डट के बोलो ना सुभान अल्लाह। और 2-3 मिनट में बात कर ले रहा हूं यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। है नबी की अम्मी कह रही है अब्बा बात यहीं खत्म नहीं होती। कहा और भी कुछ है बेटी? हाँ अब्बा है ना। कहा क्या? कहा अब्बा कभी कभी ना आप हरम शरीफ चले जाते हो मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए, काबे के मुतवल्ली जो ठहरे हैं वो मेरा नबी करीम इब्ने करीम है,
ये पैदा ही उस घराने में हुआ जो हमेशा से लोगों पे लुटाता रहा है। मेहमानों के लिए खाना पानी हुजूर के घर से आता था। कहीं से कोई भी आए खाना हुजूर के घर से आता था। तो कहती हैं अब्बा कभी कभी आप पानी सारा ले जाते हो, घर में पानी नहीं होता है। आमना कहती हैं कि जो अम्मा है ना फातिमा, वो पानी का बर्तन देके कहती हैं ले फातिमा आमना पानी भर ला, घर में पानी नहीं है। अब्बा मैं जब कुएं पे जाती हूँ ना तो मक्के की सारी लड़कियां मुझे देख के खड़ी हो जाती हैं, डोल रस्सी फेंक देती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्यों बेटी फिर पानी नहीं भरती? कहा अब्बा डोल रस्सी की जरूरत नहीं रहती है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं कुएं के किनारे जाके खड़ी हो जाती हूँ ना तो पानी मेरा मुंह देख के उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। कहती फिर मक्के की सारी बच्चियां अपने बर्तन भर लेती हैं, औरतें भर लेती हैं, लड़कियां भर लेती हैं। सबसे आखिर में मैं अपना बर्तन भरती हूँ और जब अपना बर्तन भर के वापस पलटती हूँ ना अब्बा फिर पानी मुझे सलाम करते हुए वापस जाया करता है, सलाम करते हुए जाता है। बेटी पानी सलाम करता है। अब्बा सिर्फ पानी सलाम नहीं करता है बल्कि जितने दरख्त रास्ते में पड़ते हैं वो सारे सजदे में गिर जाया करते हैं। छोटे छोटे पौधे भी सलाम करते हैं, पत्थरों से आवाजें आती हैं। कहा बेटी जब वो सलाम करते हैं तो क्या तुम उनकी आवाज समझती हो? हाँ अब्बा मैं समझ लेती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? कहा अब्बा जी वो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे अहमद पर भी सलाम। अब रुक के एक बात बता दो, रुक के एक बात बता दो, अभी हुजूर आए नहीं है। ये मौलवी कह रहा उन्हें 40 साल के बाद पता चला था मैं नबी हूं। ये बात कही जाती है ना, उन्हें 40 साल के बाद पता चला था मैं नबी हूं। और थोड़ा दिमाग लगा, अम्मी ने जो दूध पिलाया उसे हलाल कर, थोड़ी मेहनत कर और सोच। अभी मेरा नबी माँ के शिकम में, पत्थरों को पता है कि ये नबी की माँ है और खुद नबी को पता नहीं था मैं नबी हूं। पत्थरों को पता, दरख्तों को पता, पानी को पता, कुएं को पता, कंकरों को पता, सबको पता ये नबी की माँ। लेकिन नबी को नहीं पता कि मैं नबी हूं। और तुझे नहीं पता तू कौन है, तुझे अपने ही नहीं पता है। अपने बारे में सोच तू है क्या? समझ रहे ना मेरी बात? नबी की अम्मी कहती हैं अब्बा बात यहीं खत्म नहीं होती। कहा क्या? कहा अब्बा मैं तकिए पे सर रखूं तो तकिया खुशबू देने लगता है, मैं बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर खुशबू देने लगता है। कहती हैं अब्बा एक दिन मेरे माथे पे पसीना था ना, मैंने यूं साफ किया तो उससे मुश्क की खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा इसे धुल दूं ताकि इससे खुशबू चली जाए। कहती मैंने जो पानी डाला ना तो वो उस पानी से भी खुशबू, और जहां जहां से वो पानी जाता था वो राह महकती जा रही थी। अब्बा ऐसी खुशबू आती है। हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी उठी और जाके दीवार से मिट्टी खुरच के लाई, मिट्टी खुरची हाथ से लाके अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पे रखा और कहा जरा इसे सूंघ के बता इसमें कैसी महक है। आपने सूंघा तो मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा क्या मतलब है? कहा 3 दिन पहले आमीना ने यहाँ हाथ रखा था, आज तक दीवार से मुश्क की खुशबू आ रही है। तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? तू कहता नबी मेरी तरह है, तेरे मुंह पे फालिज क्यों नहीं गिर जाता? तू नबी को अपनी तरह कहता है, बता तो सकी। नबी नहीं, नबी की माँ दीवार छू देती है तो मुश्क की खुशबू आती है। और फिर मेरे नबी का वजूद, खुदा की कसम बरेली के इमाम ने कहा था होश में रह, औकात में बात कर। मेरे नबी की शान तो ये है, सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाकी से खैबरी हैरागू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हाँ आखिरी बात, फिर वो रात आ गई जिसमें मेरा नबी जलवागर होना है। करने को बड़ी बात है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत वक्त ज्यादा हो गया है। फिर वो रात आ गई जिसमें मेरा नबी जलवागर होना है। नबी ये लाइट है, ये कुमकुम है, ये सजावट के मारे ना इनके पेट में दर्द होता हो इतने बल्ब क्यों लगाए? एक से ही काम चल जाता तो काम तो तेरे बगैर भी चल जाता, तू क्यों आया? काम ही चलाना तो तेरी क्या जरूरत थी? मनहूस खुद मर जाता। अच्छा चलो हमने लगा लिया तो एतराज कर दिया। नबी की अम्मी सैयदा अमीना, नाम बड़े अदब से लिया करो, क्योंकि आज कायनात जिसके रोजे की जाली देखने के लिए तड़पती है ना, आमीना वो है जिसने उस लाल को गोद में लेके लोरियां दी है। सोचो, दिमाग लगाओ, रब ने हजरत आमीना को कितना बुलंद मुकद्दर अता फरमाया, कितना बुलंद मुकद्दर अता फरमाया है ना। कुमकुमे हजरत आमीना कहती है ना, जब जिस दिन मेरे बेटे की विलादत होनी थी मेरे घर में अंधेरा था,
उस दिन चराग में तेल भी नहीं था। कहती मुझे अब्दुल्ला की याद आई, काश मेरे शोहर होते ना, मेरे घर में अंधेरा नहीं होता और मैं अकेली नहीं होती, खानदान की कुछ औरतें मेरे पास होती। कहती अभी मैं सोच ही रही थी कि मेरे घर की दीवारें चमकने लग गई थी। इस पे बोलो सुभान अल्लाह। जो इस बात पे सुभान अल्लाह नहीं बोला समझो वो आया ही नहीं। नबी की अम्मी कह रही मेरे घर की दीवारें चमकने लग गई। क्या चमकी? दीवारें। और कहती जो चांद सितारे थे ना, ये इतने नीचे आ गए थे, इतने नीचे आ गए थे कि मुझे लगता था एक हाथ बढ़ाऊंगी तो चांद छू लूंगी और दूसरा बढ़ाऊंगी तो तारों को उतार लूंगी। ये आला हज़रत नहीं कह रहे भाई, कभी जान बचाने कह दो आला हज़रत नहीं कहते, ये नबी की अम्मी कह रहे हैं। सितारे कहाँ? आसमानों पे। ठीक है जी, कहाँ है? आसमानों पे। अल्लाह तू बता, तूने ऊपर लगाया आसमान की सजावट के लिए, नीचे क्यों उतार दिए? आवाज आती है दिमाग का इलाज कर। हमने लगाए तो ऊपर हैं लेकिन नीचे इसलिए उतार दिए थे ताकि दुनिया को पता चल जाए आज की रात कोई आम रात नहीं है। अल्लाह ने सितारे उतार दिए। और बातें करने की बहुत है जो उन्होंने बताई हैं, बस इतना बताता हूँ। उन्होंने कहा मुझे एहसास हुआ ना मैं अकेली हूँ। कहती फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवार फट गई। फदखला सलासुन निस्बा, 3 औरतें मेरे घर में दाखिल हो गई। कह रही हैं उनके कद खजूरों जैसे, चेहरे चांद जैसे। कहती मैंने उनके चेहरे देखे ना तो मेरे घर में ना अजीब सी रोशनी। मैंने कहा कौन हो और क्यों आई हो? कहती उनमें से एक ने कहा कि मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे हाजरा कहा जाता है। कहा क्यों आई हो? कहा तेरी खिदमत के लिए आए हैं, खिदमत के लिए आए हैं, रब ने भेज दिया है। आपने देखा ना तो आपके सर की तरफ से लाइट निकल रही थी, मुड़ के देखा तो एक हसीनो महजबी शहजादी खड़ी है। कहा तू कौन है? उसने कहा मैं जन्नत की हूरों की मलका हूं। 12वीं बता रहा हूं, 12वीं। क्या है? जन्नत की हूरों की मलका। तू क्यों आई है? उसने कहा रब ने मुझे तेरी दाया बना के भेज दिया है, मैं आपकी दाया बन करके आई हूं। कहती हैं फिर बड़ी बरकतें मैंने देखी, मोती, परिंदे, खुशबुएं, दूध का प्याला। कहती जब सुबह शादी का वक्त आया, मेरे बेटे की विलादत हुई। कहती फ़खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। और जो अगली बात उन्होंने कही है ना, बहुत गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा नूर निकला। और जब कोई लाल किसी के घर में पैदा होता है ना, माँ चाहती है देखूं है कैसा, है कैसा। मेरा तो वो आया है ना जिसके आने से पहले बरकतें जाहिर हो रही थी। मेरी और ज्यादा ख्वाहिश जागी कि देखूं मेरे लाल की कंडीशन क्या है। कहती है कि जब मेरा लाल दुनिया में जलवागर हुआ, उसने आके जमीन पे सर रखा, अल्लाह ने आसमानों से पर्दा उतारा और एक कपड़ा उसके वजूद पे डाला। दुनिया नंगी नजर आती है। मेरा नबी पैदा होते हुए अपने रब की तरफ से गैरत के जोड़े में मलबूस है। किसी ने नबी को सत्र खुला नहीं देखा। कहती मेरे लाल के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, सजदे में सर रखा हुआ है और कहते जा रहे हैं रब्बे गबली उम्मती, रब्बे गबली उम्मती, रब्बे गबली उम्मती। आवाज आती है। जमीले कादरी ने कहा था रब्बे गबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। अरे सुनो, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु। अब कहती हैं जियो सलाम। मरहबा। हुजूर जलवागर हुए, सजदे में सर रखा। इधर हुजूर सजदे में गए, उधर काबा झुक गया। फिर आला हजरत से चिढ़ते क्यों हो? जब काबे को उन्होंने उधर झुकते देखा जिधर मेरा नबी झुका हुआ है, जानते हो तो उन्होंने यही तो कहा जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। है तो चिड़ो मत, आला हज़रत को पढ़ो। उन्होंने गलत नहीं कहा। उन्होंने देखा लोग काबा खुद मेरे नबी की तरफ झुक गया तो उन्होंने क्या गलत कहा? यही तो बात उन्होंने कही, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का। जोर से काबे का, काबे का।
काबा देखो, हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी, बड़ी बरकतें जाहिर हुई, बड़ी बरकतें जाहिर हुई। इंशाल्लाह कभी जिंदगी रहेगी ना तो बताना, यहाँ से आगे को बात की जाएगी इंशाल्लाह, है ना, यहाँ से आगे को बात की जाएगी। कब से बैठे होंगे, थोड़ा सा बड़ों का लिहाज भी होना चाहिए। अरे भैया भाई भैया देखो महाराज, ये 5 मिनट तो मैं थोड़ी सी बात कर ले रहा हूँ, थोड़ी सी बात कर ले रहा हूँ। बहुत बड़े लोग आते हैं तो खबर भी बहुत बड़ी लाते हैं। यार ये सब 5-5 मिनट बढ़वा रहे हैं, कह रहे हैं एक ऐलान और भी कर दियो, हमें फजर बाद एक जनाजा भी पढ़ाना जाके, है ना। जब बड़े बने हो तो बड़े काम करोगे भैया, हम तो छोटे से लोग छोटा काम करके निकल ले रहे, ना पढ़ाना पड़ जाए। अच्छा मेरे ही पढ़वाओगे, चलो भाई किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना, थोड़ी सी हल्की सी सुभान अल्लाह से काम चला लो, ना टोके तुम घर को ना जाओगे। कौन कह रहा था मुझे उसे पकड़ के लाओ जिनने कही 1 बजे के बाद ना रुकते हैं, बड़े पक्के लोगों से पाला पड़ गया। चलूं आगे थोड़ा सा, है ना। तो इस बात पे फख्र नहीं है कि रब ने हमें मिलाद वाला बनाया है कि नहीं भाई? रब ने हमें गौर से, रब ने हमें गौर से, रब ने हमें मिलाद वाला बनाया। और जो मिलाद वाला है ना, वाला हजरत का दामन पकड़ के कहता है हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, है ना। अकीदे में पक्के रहो। बगैर रोटी के गुजारा हो जाएगा मेरे भैये, बगैर गाड़ी के जी लोगे, बगैर एसी के जी लोगे, लेकिन हुजूर के गद्दारों से सुलह करके जिंदा रह के भी मुर्दा से कम नहीं है। सीधी बात सुन लो मेरी, एक तरफ हुजूर से मोहब्बत का दावा हो और दूसरा उनसे चाय भी चल रही है जो मेरे नबी की माँ को जहन्नमी कह रहे हैं, जो नबी के बाप को जहन्नमी कहते हैं। वो झगड़ा हमारा किसी से खेत वेत का नहीं है, मैं कसम खा के कह रहा हूं, जितने वहाबी सुन्नी हो जाएंगे ना, मैं उतनी जमीन उनके नाम पे फ्री अपनी दे दूंगा। जमीन कीमती नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए मदीने वाले की नामूस सबसे ज्यादा कीमती है। लालच नहीं है कोई, हमने पहले ही बता दिया, हमारा सारा बैंक बैलेंस यही है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा है। ओ भाई खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तो फिर ऐसे लोगों से क्या समझौता? वो हमारा कोई झगड़ा भी नहीं है। इतनी गुजारिश है साहब, बस इतनी सी गुजारिश है, हुजूर को ऐसा मानो जैसा मानने का हुक्म है। इतना झगड़ा है, ऐसे मानो जैसे मानने का हुक्म है। और हम भी कह रहे हैं चलो खालू ही तो है, पी लो चाय, तुम्हारा अकीदा तुम्हें मुबारक हो, हमारा अकीदा हमें मुबारक हो, चाय ले आओ। अब ये बता क़यामत में हौज़े कौसर का मालिक कौन है? बोले सारे, कौसर का मालिक कौन है? कौन है? सारे बोलो कौन है? सारे बोलो। ये लोग कहते हैं कि नबी अपनी बेटी को भी जन्नत नहीं दिला सकते, जिसके सदक़े में रब कायनात को जन्नत अता करेगा। उसको कह रहे वो अपनी बेटी को जन्नत नहीं करने को बड़ी बात है इनसे, यार बच जाओ 100 बातों की। ये भी आएंगे जब इतनी लंबी, आज कह रहे हुजूर नहीं दे सकते, लेकिन प्यासों को जाम हौज़े कौसर के हुजूर ही अता करेंगे। कौन अता करेंगे? हुजूर अता करेंगे। फिर ये जाएंगे और जाके कहेंगे प्यास लग रही है, हुजूर हमें भी कौसर अता कर दें, हमें भी कौसर दे दें। जो यहाँ नहीं मानता था वहाँ मान के कहेगा हुजूर हमें भी दे दें। आपके शहजादे बांट रखे हैं, हसन हुसैन भी बांट रखे हैं, हैदर करार भी बांट रखे हैं, आका आपके यार बांट रखे हैं, आप हमें भी दे दें। जब ये मांगने जाएंगे तब आला हजरत गिरबान पकड़ेंगे और कहेंगे पीछे हट, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह।
से रिश्ता करना चाहिए? अगर अब भी करने की हिम्मत हो ना, एक बात बताने लगा हूं। मक्के में बता आज किसकी हुकूमत है? आले सऊद की। आले सऊद कौन है? ये आले यहूद है। गलत नहीं कह रहा हूं। अगर इस आले यहूद ने यानी आले सऊद ने अगर यहूदियों को शह न दी होती तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, कोई फिलिस्तीन की तरफ आंख उठा के देख लेता। गलत नहीं कह रहा हूं। और ये जो बकवास करते हैं ना उनके चेले, अगर वो हक पे ना होते तो फिर काबे की चाबी उनके पास क्यों होती? तो सुन बे, एक दिन वो भी था कि काबे में 360 बुत रखे हुए थे। क्या मतलब? फिर जो बुत लाए थे वो जन्नती थे। शर्म नहीं आती है? ये आले यहूद यानी कि आले सऊद, ये वो बदबख्त बिरादरी है। इनके आने से पहले जब तक अरब में तुर्कियों का तसल्लुत था, जन्नतुल बकी में सारे मजार सलामत थे। सुनो, सारे मजार सलामत थे और सबसे ऊंचा मजार खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का बना हुआ था। इन यहूद की औलादों ने आके मजारात तोड़े। नबी की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलाया इन्होंने। अगर आज की गवर्नमेंट हमारे बाप की कब्र खोदने लग जाए, पूरी कौम धरना देने आ जाती है, मेरे बाप की कब्र के तोड़ने नहीं दूंगा। पूरी कौम निकल आती है, फिर उस कौम से चाय कैसे पी ले जिसने खातूने जन्नत की कब्र पे बिल्डोजर चलाया हो, नबी के शहजादियों की कब्र पे बिल्डोजर चलाया हो, जिसने नबी की माँ की कब्र को खोद करके आग लगाई हो। हमारा उससे समझौता कैसे हो सकता है? कौन फातिमा है? सुन और कान खोल के सुन ले। अगर आज के बाद भी गैरत नहीं आई तो फिर हौसले कौशल की उम्मीद भी ना रखना। फातिमा कौन है? फातिमा वो है कि जिस फातिमा के दरवाजे पर मेरा नबी तशरीफ लाता है, वो फातिमा रोटी बना रखी है, पूरे कपड़े पसीने से शराब हो रहे हैं, बेटी बेटी होती है। मेरे नबी ने बेटी को पसीने में डूबा हुआ देखा, फरमाया फातिमा बेटी गर्मी लग रही होगी, हट जाओ साए में आ जाओ। काबा थोड़ा सा आटा रह गया है, ये रोटी बना देती हूँ। मेरे नबी ने कहा था फातिमा बेटी जो आटा रह गया है वो रोटी मैं बना दे रखा हूँ, आप हट के चली जाओ। मेरे नबी को फातिमा कितनी प्यारी है, हुजूर ने बेटी को हटाया, खुद गर्मी में बैठ करके आटे की रोटियां मेरा नबी बना रखा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब रोटियां बन जाती है, हुजूर तशरीफ लाते हैं, हुजूर तशरीफ ले जाते हैं, फातिमा आके देखती है कि जो रोटी सैयदा ने बनाई है वो सारी पकी हुई है, जो मेरे नबी ने बनाई है वो सारी कच्ची है। हजरत फातिमा ने कहा था अब्बा जी बताओ तो सही, जो रोटी मैंने बनाई है वो तो पकी हुई है और जो आपने बनाई है ये कच्ची कैसे रह गई है? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा था फातिमा ये तो दुनिया की आग है, जिसे मेरा हाथ लग जाता है जहन्नम में ताकत नहीं है कि वो उसे जला सके। मुझे बता, नबी की कब्र को आग लगाने वालों, नबी की माँ की कब्र को आग लगाने वालों, उन्हें जहन्नमी कहने वालों, अपनी जबान को लगाम दो। नबी 1 मिनट के लिए आटा छू देता है तो आग नहीं जला रखी है। उस माँ के अज़मतों को सलाम, रिफतों को सलाम, जिसके शिकम में मेरा नबी 9 माह जलवा कर रखा होगा, वो जहन्नमी कैसे हो सकती है? उन्हें कहने वाले जहन्नमी हैं, अल्लाह ने उन्हें मालिक जन्नत बनाया है। जो नबी की माँ के ना हुए, नबी की बेटी के ना हुए, नबी के बेटों के ना हुए, वो तुम्हारे दामाद बन के तुम्हारे लिए घी शक्कर के नजराने देंगे। शर्म करो। मेरे मुर्शिद ने क्या गलत कहा था? उन्होंने कहा था नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो मालूम पर फिदा कर दे। उन्होंने कहा हुजूर के सामने फिर कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता। और जो कोई गधा कहे ना उनके आगे धूल डाली जाती थी, वो फिर भी दुआ देते थे। तुम कैसे लोग हो? तुम तो सीधी काटने मारने की बात करते हो। हम कहते हैं सुन, तूने मक्की जिंदगी देखी है, हम मदनी जिंदगी की बात कर रहे हैं। शुक्र मना उम्र नहीं है, मैं इतनी छोटी छोटी रोटियां काटते कि कुत्तों को भी चाट चाट के खानी पड़ती। उम्र नहीं है आज। हम दाढ़ी वाले, हम टोपी वाले, तू नया नहीं है।
नमाज पढ़ रहा है एक बंदा मस्जिद नबी में, हजरत उमर आए लात मारी पीछे से और मार के कहा था उखरुज में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकल मेरे नबी की मस्जिद से। इतनी लंबी दाढ़ी थी, नमाज पढ़ रहा था। फरमाया मुनाफिकों का मेरे नबी की मस्जिद में कोई काम करने को बातें बहुत सी हैं, बस आपसे इतनी गुजारिश अकीदा बचा लो। बचाएंगे इंशाअल्लाह, बचाएंगे इंशाअल्लाह। हर घर पे झंडा होना चाहिए, है ना। इधर हाथ क्यों नहीं उठा रहे? मसला क्या? उधर दावत हो का मुफ्ती साहब बता रहे इधर वाले हाथ। हाँ भाई ना करो यार, निकल जाओ, वो थोड़ी देर की नाराजगी है। हुजूर से वफा कर लो। हुजूर से किससे करेंगे वफा? जोर से किससे करेंगे वफा? हुजूर से वफा करेंगे। नबी का बेटा बैठा हुआ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई मेरे बेटे के थप्पड़ मार दे, मैं उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करूंगा। जिसने नबी की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलाया हो, नबी की मां को जिसने जहन्नमी कहा हो, क्या नबी कयामत में उसको देख करके हौज़े कौसर पिलाएंगे? बोलो। और उनके दोस्त बनोगे तो लठिया बराबर तुम पे भी चलेगी। सुन लेना, इसलिए बचाओ अपने आप और अपनी आखिरत का इंतजाम करो। मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए, गारंटी नहीं। यहां बैठो सुबह का सूरज भी मैं आप देख पाए। हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रों में लेटे हुए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों के जान माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमाए, बातिल का मुंह काला फरमाए। कह दो जोर से आमीन, है ना। राजी है ना सारे लोग? इंशाअल्लाह जो बातें रह गई हैं ना, अगली बार फिर